आयकर विभाग के नए इनकम टैक्स ई फाइलिंग पोर्टल में लगातार आ रही खामियों के मद्देनजर वित्त मंत्रालय ने इन्फोसिस के चीफ सलील पारेख को तलब किया है। मंत्रालय ने पारेख से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को यह स्पष्ट करने को कहा है कि 2 महीने बाद भी पोर्टल ठीक से काम क्यों नहीं कर रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जून में इस दिक्कत को लेकर चिंता जताई थी। वित्त मंत्रालय ने पारेख और वरिष्ठ कार्यकारी प्रवीण राव को पोर्टल को अधिक ह्यूमन और यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए काम करने को कहा था। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद बड़ी संख्या में लोग देश छोड़ना चाह रहे हैं। इसी कोशिश में बड़ी संख्या में लोग काबुल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंच रहे हैं। इसी दौरान अफगान नागरिकों के बीच आज एयरपोर्ट के पास भगदड़ मच गई, जिसमें 7 अफगानियों की मौत हो गई। ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय ने काबुल हवाई अड्डे के पास अफरा तफरी में 7 अफगान नागरिकों की मौत की पुष्टि की है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने भारत के विभाजन की तुलना अफगानिस्तान की वर्तमान स्थिति से की है। उन्होंने रविवार को कहा कि यह घटना देश की संप्रभुता तथा अस्तित्व की तबाही के दर्द की याद दिलाती है। पार्टी के मुखपत्र सामना में प्रकाशित अपने साप्ताहिक कॉलम रोक टोक में राउत ने यह भी कहा कि अगर नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की बजाय पाकिस्तान के निर्माता जिन्ना को मारा होता तो विभाजन को शायद रोका जा सकता था और 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने की जरूरत नहीं होती। जनसंख्या नियंत्रण में नाकाम रहने वाले राज्यों का संसद में प्रतिनिधित्व ज्यादा क्यों है? मद्रास हाई कोर्ट ने यह सवाल हाल ही में एक आदेश में केंद्र सरकार से पूछा है। कोर्ट ने कहा कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों ने सफलतापूर्वक जनसंख्या पर नियंत्रण किया। इसके बावजूद इन राज्यों में सांसदों की संख्या कम कर दी गई। वहीं उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे राज्य जनसंख्या नियंत्रण में नाकाम है, फिर भी यहाँ पर सांसदों की संख्या ज्यादा है। पाकिस्तान के अशांत प्रांत बलूचिस्तान में 3 दिन में दूसरा हमला हुआ है। गिचिक इलाके में आतंकवादियों के एक हमले में पाकिस्तान सेना के एक कप्तान की मौत हो गई है, जबकि 2 सैनिक घायल हो गए। पाकिस्तानी सेना की मीडिया शाखा इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस ने रविवार को कहा कि घायल सैनिकों ने खुजदे में एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह हमला उस समय हुआ जब सेना का वाहन आतंकियों की ओर से बिछाए गए आईडी से टकरा गया। आईडी से टकराने के बाद वाहन के परखच्चे उड़ गए। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।